अब स्मॉल एन और कैपिटल एन में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सेम ही चीज़ है, नहीं सर, सेम चीज़ नहीं है, थोड़ा अंतर होता है। ठीक है, थोड़ा अंतर होता है। जैसे मतलब सीधा सीधा मीन तो देखो कितना प्यारा नंबर है सर, है ना, देख के खुश हो जाओ भैंस की। अब आप कहोगे फिर स्मॉल एन 3 कैसे है सर? मैं कहूँगा स्मॉल एन इसलिए में होता है कि कितने अलग अलग आंकड़े, उनकी फ्रीक्वेंसी नहीं होती सर। इस केस में तो आप 1 1 1 जोड़ लोगे तब भी 3 आएगा, या फिर 1 2 3 देख लोगे तब भी 3 आएगा। इसलिए स्मॉल एन भी 3 दिख रहा है, कैपिटल एन भी 3 दिख रहा है। हेलो वेलकम, क्या हाल चाल। तो देखो यार, ये जो चैप्टर है इसकी एक्सरसाइज 13.2 देखने वाले हैं हम, पहले 5 क्वेश्चंस। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर जो फॉर्मूले हैं ये काफ़ी ज़्यादा डराते हैं आपको। बहुत सारे बच्चे इन फॉर्मूलों को देखते ही डर जाते हैं, उन्हें लगता है यार जो हमसे छोटे छोटी चीज़ें याद नहीं हो रही थी तो हम इतना तामझाम कैसे याद रखेंगे, कैसे समझेंगे। और इसी फ्रस्ट्रेशन में, इसी डर में वो इस चैप्टर को टालते रहते हैं। वैसे भी चैप्टर किताब के एंड में दिया हुआ है, एंड के 2 चैप्टर्स में से एक है ना, तो और ज़्यादा लेट होता रहता है। जैसे जैसे लेट होता है एग्जाम पास आते रहते हैं और फिर ये चीज़ें कठिन लगने लगती हैं। बट मैं आपको बताऊं, अगर आप इसको हिम्मत के साथ सही टाइम पे शुरू करते हो इस चैप्टर को, तो इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है सर। बल्कि जो दूसरे चैप्टर्स हैं उनमें हो सकता है कैलकुलेशंस ज़्यादा हो, यहाँ जो आपको कैलकुलेशंस दिखती हैं वो सिर्फ दिखने में डरावनी होती हैं, क्योंकि बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे क्लू छिपे होते हैं, जिनको आप देखो तो आप समझ जाओगे ये चीज़ें आसान है। जैसे कि मैं आपको हर चैप्टर जितना भी मैंने अब तक आपको पढ़ाया सब में यही बोलता आया हूँ मैं कि कैलकुलेशंस का जो डर है ना वो निकाल दूंगा आपके दिमाग से। तो यहाँ भी यकीन मानो, जो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं उसमें आपको कैलकुलेशन कभी भी हार्ड नहीं लगेंगी। फिलहाल मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे देखो, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि भाई 13.2 जो है इसके हम पहले 5 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, टाइम लेते हैं, इसलिए ठीक है पहले 5 क्वेश्चन करेंगे और अगले जो है 5 क्वेश्चन 6 से लेकर 10 तक वो अगली वीडियो में करेंगे। तो जो पहले 5 क्वेश्चन है ना सर, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, वो जो है उसके लिए आपको सिर्फ ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, इतने की ज़रूरत है। बाकी चीज़ें जो नीचे वाली हैं जो कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड हैं वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी पहले जब आपको कोई चीज़ डरावनी लगे, खतरनाक लगे, तो उसको छोटे छोटे हिस्से में निपटाना चाहिए। ठीक है, तो देखो वेरिएंस के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, वेरिएंस का सिंबल ये होता है सिग्मा स्क्वायर। और स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर मैं बात करूं सर, स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर मैं बात करूं तो उसको सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके लिए आपको बस इसी का अंडर रूट लेना है, पॉजिटिव अंडर रूट। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। ये कब करना है सर? जब आपको अनग्रुप्ड डेटा दिया गया। अनग्रुप्ड डेटा अगर जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है क्या होता है, तो मैंने आपको कहा था ना कि जो भी डेटा है एक्स आई वो आपको कुछ ऐसे दे दिया जाए, मान लो है ना 3 5 8 4 2, इस तरह से दे दिया जाए, यानी कि सब एक एक बार ही आए हुए हैं। अगर कोई एक बार से ज़्यादा भी आया होगा, मान लो 3 2 बार आ गया, तो फिर उसको 2 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी उसके सामने नहीं लिखी हुई है। तो अब ऐसे होगा तो आप समझ जाना कि अनग्रुप डेटा है। बात समझ में आ गई? ग्रुप डेटा में हमने 2 टाइप के पढ़े थे, एक पढ़ा था डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक पढ़ा था कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। याद है 13.1 में? तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यही फॉर्मूला है सर, बस यहाँ पे एफ आई एक्स्ट्रा आ जाता है। यहाँ पे क्या आ जाता है? एफ आई आ जाता है ना। क्लियर होगी बात? देख लो भाई चीज़। और स्मॉल एन की जगह यहाँ पे डिवाइड बाई कैपिटल एन दिखता है आपको। अब स्मॉल एन और कैपिटल एन में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सेम ही चीज़ है, नहीं सर, सेम चीज़ नहीं है, थोड़ा अंतर होता है। ठीक है, थोड़ा अंतर होता है। जैसे आपको यहाँ पे i = 1 से लेके यहाँ समथिंग तक लिखा जाता है। जो ये समथिंग है ना सर, ये हमेशा स्मॉल एन रहता है, भले यहाँ कैपिटल एन आया हो तब भी। और यहाँ पे अगर आप लिखना चाहो तब भी यहाँ पे स्मॉल एन आता है, अगर यहाँ स्मॉल एन हो तब भी। मतलब यहाँ पर स्मॉल एन है या कैपिटल एन, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे स्मॉल वाला एन ही आता है। अब ये स्मॉल एन क्या है, कैपिटल एन क्या है, उसकी बात अभी समझाता हूँ मैं आपको। फिलहाल जिनको ये याद नहीं आ रहा कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता था, उनको याद दिला दूँ कि देखो हम ऐसे आंकड़े पढ़ते थे। मान लो यही चीज़ें हैं 3 5 8 4 2, यही वाली हैं, बट इनकी फ्रीक्वेंसी दे दी, क्योंकि सभी जितनी जितनी बार आया था उसकी लिस्ट बना के दी थी। मान लो 3 आया था 2 बार, 5 आया था 3 बार या 1 बार, है ना, 8 आया था 3 बार, 4 आया था 2 बार, 2 आया था 6 बार, इस तरह से। तो इसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट अभी यहाँ समझना क्या है, क्योंकि वो कुछ क्वेश्चंस में दिक्कत करेगा, सभी क्वेश्चंस में नहीं लेकिन कुछ क्वेश्चंस में दिक्कत करेगा। वो है सर कि स्मॉल एन कैपिटल एन क्या है, क्या ये हमेशा सेम होते हैं, क्या ये हमेशा अलग होते हैं? चलिए बात करते हैं इसकी, तब हम क्वेश्चन अभी देखेंगे। क्वेश्चन टेंशन मत लो,
टेंशन मत लो, मैं बोल रहा हूँ ना आपको ये सारी चीज़ आसान लगेंगी। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, ध्यान से देखना है ना। मैं ये जो आंकड़े हैं ना इनको और सिंपल लेता हूँ, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। पहले अनग्रुप डेटा की बात करते हैं। मान लो आपको आंकड़े कुछ इस तरह से दिए गए हैं सर, xi इस तरह से दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 2, यहाँ पे लिख दिया 4, यहाँ लिख दिया 5। अब इस केस में अगर आप देखोगे, जब भी हमसे अनग्रुप्ड वाला आंकड़ा होता है तो हम कैपिटल एन की जल्दी बात ही नहीं करते हैं, है ना। हम सिर्फ वहाँ पे स्मॉल एन, क्वेश्चन में आप देखोगे स्मॉल एन इन्वॉल्व हो रहा होगा, और स्मॉल एन कितने लोग हैं, 1 2 3, सबको अलग अलग ऐसे गिन लो, कितने लोग हैं 3, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3। बट क्या जरूरी है कि कैपिटल यहाँ होता ही नहीं है? नहीं सर, अगर आप यहाँ कैपिटल एन की वैल्यू निकालने जाओगे ना तो वो भी 3 ही आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे भले फ्रीक्वेंसी लिखी नहीं हुई है, बट एक हिडन मतलब है, एक छुपा हुआ मतलब यहाँ पे है सर, कि सबकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर जितनी बार है वो अलग अलग नहीं है, एक ही एक बार है। 2 एक ही बार आया था, 4 एक बार आया था, 5 एक बार आया था। अगर कोई आंकड़ा 1 से ज़्यादा बार होता, मान लो अगर 5 2 बार होता, तो अलग से वो लिखा गया होता, यानी फिर उसके सामने एक ही आता फ्रीक्वेंसी वाले में। इसीलिए अलग से फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम या रो नहीं बनाते हैं हम। यहाँ तक बात समझ में आ गई। लेकिन जो कैपिटल एन होता है ना सर, कैपिटल एन का मतलब क्या होता है? कैपिटल एन का मतलब होता है सिग्मा एफ आई। तो अगर सिग्मा एफ आई देखने जाओगे तो 1 + 1 + 1 यानी कि फिर से आपको 3 ही मिलने वाला है। इसीलिए मैंने कहा इस केस में स्मॉल एन और कैपिटल एन सेम ही होते हैं, ये हम लिखते ही नहीं हैं। अब आप कहोगे कि सर स्मॉल एन भी तो फ्रीक्वेंसी को ही जोड़ता है, मैं कहूँगा नहीं सर। इस केस में तो ऐसा आप मान सकते हो क्योंकि इसमें 1 1 1 3 आ रहा है ना, पर आपको डिफरेंस समझ में ये आएगा। डिफरेंस कहाँ से? देखो मैंने क्या बोला, सिग्मा एफ आई क्या होता है, यहाँ पीला वाला ही ना, हाँ सिग्मा एफ आई ही एन होता है सर, एन क्या होता है? सिग्मा एफ आई। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, डिफरेंस अगर आपको समझना है स्मॉल एन और कैपिटल एन का, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा कि इस केस में भी स्मॉल एन ले रहे हैं, वहाँ पर भी स्मॉल एन ले रहे हैं, जबकि यहाँ स्मॉल एन यहाँ कैपिटल एन आ रहा है ना। इससे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और ये कुछ क्वेश्चंस को गलत भी करा देता है अगर आपको ना पता हो तो। मैं समझाता हूँ, मैं यही चीज़ लेता हूँ सर, है ना। एक्स आई क्या क्या है सर? 2 है, 4 है, 5 है, ध्यान से देखना। और यहाँ पर सर, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी दी गई है, क्योंकि ये चीज़ें जितनी बार आई थी वो लिस्ट बनाई गई, और एक एक बार नहीं आई थी सब, कोई तो है जो एक से अलग बार आया। मान लो 2 4 बार आ गया, 4 मान लो 1 बार भी आया हो, 5 मान लो 3 बार आ गया। अब जरा ध्यान से देखना, अब मैं क्या कहने जा रहा हूँ सर, वो आपको शायद थोड़ा चौंका देगा। मैं कह रहा हूँ स्मॉल एन अभी भी 3 ही होगा, लेकिन कैपिटल एन यानी कि जो सिग्मा एफ आई होता है, जिसे हम कैपिटल एन बोलते हैं, अब वो 3 नहीं होगा सर। अब वो क्या होगा? एफ आई वाला कॉलम या रो, अगर मैंने रो वाइज लिखा था सर, रो के हम ऊपर से नीचे लिखता कॉलम बन जाता, खैर उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब इनको आप जोड़ोगे, 4 और 1 5 3 8, अब यहाँ पे क्या आएगा? 8 आएगा सर। अब आप कहोगे फिर स्मॉल एन 3 कैसे है सर? मैं कहूँगा स्मॉल एन असलियत में होता है कि कितने अलग अलग आंकड़े हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी नहीं होती सर वो। इस केस में तो आप 1 1 1 जोड़ लोगे तब भी 3 आएगा, या फिर 1 2 3 देख लोगे तब भी 3 आएगा, इसलिए स्मॉल एन भी 3 दिख रहा है, कैपिटल एन भी 3 दिख रहा है। बट यहाँ पर देखोगे स्मॉल एन 3 ही आएगा। इसीलिए अगर मान लो ऐसा कोई सवाल होगा तो जिसमें आप समेसन लगाओगे तो यहाँ पर 3 लिखोगे सर, है ना। क्यों? क्योंकि स्मॉल एन लिखा जाता है यहाँ पे स्मॉल एन लिखा जाता है 3, और यहाँ पर भी स्मॉल एन है, तो इस केस में भी आपको 3 लिखना पड़ेगा, और यहाँ स्मॉल एन है तो यहाँ भी 3 आएगा। लेकिन अब यहाँ कैपिटल एन है, तो अगर ये क्वेश्चन कर रहे होते तो कैपिटल एन 8 था सर, तो डिवाइड बाय 8 करते। इस केस में समझ में आ गया स्मॉल एन कैपिटल एन में क्या डिफरेंस है? समझ में आई बात? अभी मैं क्वेश्चन करूँगा तो ये चीज़ और आपको अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, मेरी बात याद रखना, जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है। ठीक है, चलिए ये चीज़ें हम बाद में देखेंगे, आप ये फॉर्मूला अच्छे से याद रख लेना, है ना। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देखो, इनमें अंतर क्या आ रहा है सर? फ्रीक्वेंसी वाला है। फ्रीक्वेंसी क्यों गुणा कर रहे हैं यहाँ पे? असल में यहाँ भी गुणा कर सकते हो आप, लेकिन वहाँ पे कब करोगे? आपको पता है कि सारी चीज़ें एक एक बार आई है। एफ आई अगर मैं लिखना भी चाहूँ तो एक बार एक से गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए वहाँ पे एफ आई अलग से नहीं आता है। बट जब सारी चीज़ें एक एक बार ना हो, ऐसे अलग अलग कुछ दिया हो, तब वहाँ पे एफ आई से मल्टीप्लाई करना जरूरी होता है। इसको डिटेल में मैंने पहले लेक्चर में समझा रखा है, आप जाके देख लेना अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। अच्छा, फिर से बोल रहा हूँ, देखो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इतनी सारी चीज़ें हम याद करें, ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हम याद करें, हमसे सिंपल चीज़ याद नहीं होती। फिर आप कह रहे हो ये 3 फॉर्मूले और याद कर लेना। बिल्कुल मैं यही कहने वाला हूँ, ये 3 फॉर्मूले और याद कर लेना। ठीक है, क्या सर? 1 + 2 + 3 इस तरह से अगर चीज़ें चल रही हो, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर हो सर आपके पास, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर हो अगर आपके पास,
तो ये कितना आता है सर, ये आता है n+1 डिवाइड बाई 2। मतलब अगर आप मान लो यहाँ पे 3 पे ही रोक दो, है ना, आप क्या करो, आप 3 पे ही रोक दो, तो सम ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर है तो n को 3 से रिप्लेस कर देना, यानी कितना हो जाएगा 3+1 डिवाइड बाई 2। अगर आप 5 पे रोकते हो तो 5 आ जाता वहाँ पे, जहाँ 3 लिखा मैंने। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। ऐसे ही अगर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इस तरह से चीज़ चल रही है अप टू n स्क्वायर, तो ये आएगी वैल्यू। और अगर 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब है तो ये आएगा। अगर आपको ये याद है तो बस इसी का स्क्वायर कर दोगे, आपको ये मिल जाएगा। तो वो अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है ना। सिग्मा, ठीक है, ये थोड़ा, ठीक है, अच्छे से नहीं लिखा, एक बार रुक जाओ, है ना, ये घिच पिच हो गया होगा, तो मैं इसको हटा देता हूँ, साफ सुथरा आपको दिखाई देने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है सर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये चीज़ को हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा आई कहाँ है, 1 से लेके n तक है। n मतलब कहाँ तक आप देखना चाहते हो, 3 तक, तो 3 पे रख दो इसको, यानी कि आई की वैल्यू 1 होगी, यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर ये जाएगा क्या 1, एक बढ़ा देगा 2 हो जाएगा, 2 क्या 3 से कम है, हाँ, तो फिर ये बढ़ाता रहेगा, आगे चलता रहेगा जब तक आई की वैल्यू इसके बराबर तक ना पहुँच जाए, ठीक है, अगर n है तो n तक पहुँच जाए, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे, मैं फिर से कह रहा हूँ, कह रहे होंगे सर इतने सारे फॉर्मूले, इतना सारा हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा है, इतनी सारी चीज़ें पढ़नी पड़ रही है। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप आने वाला जो टाइम है वो अपना अच्छा देखना चाहते हो तो आज आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और यकीन रखो, जो संघर्ष आप कर रहे हैं ना सर, ठीक है, एक दिन तुम अपने संघर्ष पे गर्व करोगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है, ज़रूरी ये है फिलहाल कि आज आप खुद पे वर्क करो। समझ में आ रही है मेरी बात? आज आपको खुद पे वर्क करना होगा, तभी एक दिन आप अपने जो संघर्ष आपने किया उस पर गर्व कर पाओगे, ठीक है, एक अच्छा टाइम आप जी पाओगे, ठीक है। चलिए, इतनी बात अगर समझ में आई है तो एक और चीज़ ये आप समझ लो कि भाई i=1 से लेके n तक है अगर ये, और यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो जहाँ तक गया है वही आंसर आ जाता है। अगर मतलब ये 5 तक जाएगा तो 5 आंसर आ जाएगा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि देखो ये तो कोई कॉन्स्टेंट है, इसमें आई है ही नहीं, तो होगा क्या सर, तो होगा क्या कि यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, आई की वैल्यू 1 रखी, लेकिन यहाँ पे तो आई नहीं है, तो 1 ही रहेगा, फ़र्क ही नहीं पड़ना उसको, सिग्मा लगा हुआ प्लस, फिर आई की वैल्यू 2 हो गई होगी, n तक जाना है, 2 रखोगे, लेकिन यहाँ पे 2 किसको बनाओगे, आई तो है ही नहीं भाई। जैसे यहाँ पे आई था ना, तो आई की जगह 2 बन रहा था, आई की जगह 3 बन रहा था, यहाँ तो आई है ही नहीं, ये तो कॉन्स्टेंट है, तो मतलब ये हर बार 1 ही प्रिंट करता जाएगा, है ना। कितनी बार करेगा सर, n बार, कितनी बार करेगा, n बार 1 है, और 1 को जितनी बार जोड़ा जाए उतना ही आ जाता है वो, आपको पता है ना। 1 को 2 बार जोड़ोगे 2 हो जाएगा, 1 1 1 3 बार रखोगे 3 हो जाएगा, तो 1 1 1 n बार है तो n हो जाएगा। आप कहोगे यहाँ पे अगर 1 के अलावा कुछ और हो तो कोई बात नहीं सर, 1 के अलावा कुछ और होगा तो मतलब है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे 1 के अलावा मान लो कोई कांस्टेंट k होता, तो मैं कांस्टेंट है ना, आई तो नहीं है, मतलब आई की वैल्यू से फ़र्क नहीं पड़ता इसको, ऐसी कोई चीज़ हो तो ये k बाहर आ जाएगा, ये k कहाँ आ जाएगा, बाहर, k × 1 यानी 1 अंदर बच जाएगा, ठीक है। तो उस केस में ये n आएगा इंटू में k, तो k टाइम्स n आ जाएगा। खैर, अब मैं ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें भी काम आएंगी आपके। चलिए अब क्वेश्चन शुरू करेंगे, क्वेश्चन शुरू करते हैं। और जैसे कि मैंने आपसे वादा किया है, कैलकुलेशंस हार्ड नहीं है सर, यकीन मानो, मैं आपको हार्ड नहीं लगने दूंगा कैलकुलेशन। देखो यहाँ कह रहा है फाइंड द मीन एंड वेरिएंस फॉर ईच ऑफ द डेटा इन एक्सरसाइजेस 1 to 5। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक हमें यही करना है, मीन निकालना है और वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस याद है ना, सिग्मा स्क्वायर, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था अभी, ठीक है, ये वेरिएंस। अभी इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा ही नहीं है, ठीक है, पूछा भी होता तो अंडर रूट, है ना, पॉजिटिव अंडर रूट निकाल देते इसका, मतलब ये पता है तो वो पता है, वो पता है तो ये पता है यार, अंडर रूट स्क्वायर, बस वही फर्क पड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे सर, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, एक्स आई, है ना, देखो टेबल जरा ध्यान से बनाना, एक्स आई सर, आंकड़े क्या क्या है अपने पास, पहले वो देख लेते हैं। अपने पास क्या है, 6 7 10 12, तो मैंने यहाँ पे लिखा 6 7 10 12, फिर 13 4 8 12, फिर यहाँ पे क्या लिख दिया, 13 4 8 और 12, ठीक है। अब मुझे पता है कि भाई देखो मुझे क्या निकालना है सर, ध्यान से देखना, मुझे क्या निकालना है सर, मुझे निकालना है वेरिएंस, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है वेरिएंस। अब मुझे पता है भैंस की आँख की जो वेरिएंस निकालना है मुझे, इसका जो फॉर्मूला है सर, इसका जो फॉर्मूला है ना, ये अनग्रुप डेटा है तो क्या हो जाएगा 1/n, और यहाँ पे क्या होगा समेसन, ठीक है, एक्स आई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मीन, यानी कि माध्य, और इसका स्क्वायर, है ना। आप चाहो अगर आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो i = 1 से लेके कहाँ तक, जैसे कितने हैं ये, है ना,
एक जैसे होंगे तभी भी आपको वो गिनना है, ठीक है, कितने हैं बस ये गिनना है सर। मान लो यहाँ पे 12 है, यहाँ 12 भी होगा तब भी आप उसको गिनोगे 1 2 ऐसे, ठीक है ना। तो कितने हैं ये सर, कितने हैं ये, यहाँ से गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो i = 1 से लेकर 8 ऐसे भी लिखा जा सकता है। कई बार हम ये छोड़ देते हैं तो टीचर जल्दी नंबर नहीं काटते हैं, क्योंकि जब तक बहुत ही खड़ूस टीचर ना हो तो नंबर नहीं काटते हैं। आप कोई बात नहीं, मतलब क्या है कि मुझे देखो फॉर्मूले से पता लगे मुझे अगला स्टेप क्या करना है। फॉर्मूले से मुझे पता लगा यार मुझे तो मीन चाहिए होगा पहले, जब मैं मीन निकाल लूँगा तभी तो इसका डिफरेंस निकाल पाऊंगा, जब इसका डिफरेंस निकाल पाऊंगा तभी तो इसका स्क्वायर निकाल पाऊंगा, जब मैंने ये वाला कॉलम बना लिया होगा तभी तो उसका समेशन निकाल पाऊंगा। तो यहाँ से मुझे पता लगता है कि यार मीन बहुत ज़रूरी है पहले, है ना। तो यार ये यानी कि अभी पहले शुरुआत में हम नहीं निकाल पाएंगे, कब, जब हम मीन निकाल चुके होंगे तब निकाल पाएंगे। अब यहाँ पे मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, मीन का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, सिग्मा एफ आई एक्स आई, लेकिन हम यहाँ पे एक्स आई लिखेंगे, क्यों, क्योंकि एफ आई मतलब यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो समझ लो सब एक 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 सबके सामने समझाओ लिखा होगा, तो वो एक से गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ना, तो एफ आई इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। सिग्मा एफ आई है ना, डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई या फिर एन कह दो, है ना, डिवाइड बाई एन बोल देते हैं, सिग्मा एफ आई इस केस में सेम ही होता है खैर, ठीक है ना। अनग्रुप डेटा में सिग्मा एफ आई स्मॉल एन कैपिटल एन दोनों ही होता है, ठीक है। अनग्रुप डेटा की बात करूँगा मैं तो यहाँ पे सिग्मा एक्स आई यानी कि यहाँ पर इनको जोड़ो जरा, इन सभी को जोड़ लो, इन सभी को जोड़ लेना, कितना आ जाएगा सर 72 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। मैं जोड़ के दिखा देता हूँ, 6 7 13 और 10 23, 23 में 12 जोड़ोगे 35, 35 में 13 जोड़ोगे 48, 4 52, 52 में 8 जोड़ोगे 60, 60 में 12 जोड़ोगे 72, ठीक है। कितना आ गया 72 आ गया। तो मतलब कितना आया ये आ गया 72 डिवाइड बाई एन कितना है सर, एन है 8, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे लिख लो चाहो तो कि एन की वैल्यू कितनी है 8 है सर, यहाँ पे कहीं लिख लो, ठीक है, कि भाई एन की वैल्यू कितनी है 8 है, एन की वैल्यू कितनी है 8 है सर, एन की वैल्यू 8 है ना। इसको चलो मैं अगले ही स्टेप में लिखता हूँ यहीं पे, ठीक है, ताकि वहाँ पे एन की जगह बन जाए। यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अब आपको पता है कि जो मीन है वो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा सर, है ना, 8 9 जो 72, मीन आ गया 9, मीन कितना आ गया 9 आ गया, नीचे लिख दूँ क्या, ठीक है, मीन 9 आ गया सर आपके पास, ठीक। अब मेरे को एक बात बताओ यार, अगर आपको मीन पता है तो यहाँ से आपको क्या पता है, निकालना है पहले एक्स आई माइनस एक्स बार, फिर आप उसका स्क्वायर करते रहना, है ना। हम चाहें तो एक बार में भी निकाल सकते हैं, वैसे डायरेक्ट ही स्क्वायर कर दो, बट कोई बात नहीं, है ना। सारे स्टेप करते हैं, मतलब एक बार हम इसका ये निकाल लेंगे कॉलम, फिर हम इसका स्क्वायर निकालने जाएंगे। हमें फॉर्मूले से पता लग रहा है कि हमें कौन कौन सा कॉलम बनाना है ना। तो मीन पता है सर, मीन अपने दिमाग में रखो, कितना आया है 9, तो 9 से एक्स आई का क्या करना है, डिफरेंस निकालना है सर, है ना। 6 में से 9 गया, है ना, 6 में से 9 गया -3, 7 में से 9 गया -2, 10 में से 9 गया +1, 12 में से 9 गया 3, 13 में से 9 गया 4, है ना, 4 में से 9 गया -5, 8 में से 9 गया -1, 12 में से 9 गया 3। इसमें क्या है यार, मतलब आपको क्या करना है, मीन माइनस करना है सर। ये एक्स बार क्या है सर 9 आया है, तो सब में से 9 9 9 माइनस कर दो, जो भी आंकड़े हैं सब में से ये 9 9 9 माइनस कर दो। अब तक इसमें तो कोई कैलकुलेशन इतनी खास नहीं है जिससे हम डर जाएं भाई, ठीक है। फिर क्या होगा, इसका स्क्वायर भी करना है सर, अपने को क्या करना है, स्क्वायर भी करना है सर। तो स्क्वायर कर दो, -3 का स्क्वायर +9, इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर फिर से 1 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर फिर से 9 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब इन सभी को क्या करना है सर, इन सभी को जोड़ लो, इन सभी को जोड़ना कितना आ जाएगा 74, कितना आ जाएगा 74, यानी कि सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, इस कॉलम का समेशन कितना आ गया 74 आ गया। अब मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ। अब मैं देखूंगा तो देखो जो समेशन आया है, अच्छा 8 बार, क्यों, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसीलिए हम ये लिखते हैं कि भाई 8 चीज़ों को हमने 8 एंट्री को ऐड किया है ना। तो ये मतलब होता है लिखने का। अब ये 8 बार ऐड किया तो कितना आया 74, डिवाइड बाई कितना है सर एन कितना है सर, एन तो वही है 8 से डिवाइड करोगे तो 8 9 72, 2 और नीचे 8 है, 2/8 का मतलब क्या होता है, 1/4 का मतलब 0.25 ना, यानी कि 9.25। देख लो मैंने कहाँ कुछ ज़्यादा दिमाग लगाया, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता लग गया ना भाई, यहाँ से मुझे पता लग गया ना कि वेरिएंस अपना फाइनल आंसर कितना दे रहा है 9.25, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मैं सामने से हट गया हूँ। ये था आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है, इस एक्सरसाइज का।
अब चलिए बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स हैं अगर अपने पास, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर हैं, उनका हमें वेरिएंस निकालना। देखो क्वेश्चन में वेरिएंस ही निकालना है सर, 1 से लेके 5 तक निकालना अपने को क्या है, वेरिएंस और मीन। ठीक है, तो एक बात मुझे बताओ यार, अब यहाँ पे अगर मैं एक्स आई की बात करूँ तो वो क्या होगा सर, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर यानी 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे करते 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 भाई नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट है, यानी हमें एन तक जाना होगा। कहाँ तक जाना होगा, मान लो nth तक, है ना। वैसे तो वो इनफाइनाइट है, लेकिन कोई फाइनाइट चीज़ n है, वहाँ तक जाना है अपने को, है ना। लेकिन ये n भले यहाँ पे फाइनाइट है, लेकिन हमें पता नहीं है सर कि n है क्या, कहाँ पे रुकना है, नहीं पता ना। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि अब मैं मीन निकालूँ एक बार में ही, और फिर मीन को पहले इससे डिफरेंस देखूँ, फिर इससे डिफरेंस देखूँ, फिर इससे, फिर उसका स्क्वायर करूँ, वो तरीका लंबा पड़ेगा, है ना। तो मैंने क्या कहा सर, मैंने क्या कहा, मैं कहा इसको ऐसे ना लिख के मैं सीधा सीधा लिखता हूँ ऐसे, है ना, 1 2 3 ऐसे कहाँ तक गया है, अप टू n तक है। मैं कहता हूँ ठीक है सर, मैं कहता हूँ ठीक है। अब मेरे को अगर मीन निकालना है, मीन अगर मुझे निकालना ही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स आई डिवाइड बाई क्या सर, n तक ही जाना था भाई। जब आप ऐसे कॉलम भी बना रहे थे, ठीक है, टेबल बना रहे थे, उसमें कॉलम लिख रहे थे, फॉर्मूला तो ही लगा रहे थे ना, सिग्मा एक्स आई डिवाइड बाई एन अनग्रुप्ड के लिए, तो वही होगा सर। अब आपको इतना पता है कि आप अलग अलग नहीं कर पा रहे हो, बट कोई बात नहीं, अब यहाँ ही निकाल लो ना सम। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो ना, ये आई इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक गया है, n तक गया है, ये मतलब है इसका। इसका मतलब क्या होगा, i की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, i की वैल्यू 1 रखोगे, x1 यानी कि ये पहला आंकड़ा कितना है सर, 1 है, कितना है सर, 1 है, प्लस फिर 2 रखोगे तो x2 देखेगा, x2 मतलब दूसरा आंकड़ा कितना है सर, 2 है, फिर 3 है। इस तरह से कहने का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर यही तो होगा, 1 + 2 + 6, है ना, वही आ जाएगा, उनका समेशन आ जाएगा, डिवाइड बाई क्या है सर, n है। अब मैंने अभी आपको कहा था कि देखो मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ और वो आप याद रखना, आपके लिए ज़रूरी है। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर में क्या लिखवाया था मैंने, है ना, मैं इसको कलर चेंज करता हूँ कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ इसकी, है ना इसको मैं पहले से लिख रहा हूँ। इसकी वैल्यू क्या आएगी सर, इसकी वैल्यू क्या आएगी सर, याद आ रहा है, इसकी वैल्यू आएगी n + 1 डिवाइड बाई 2। ध्यान रहे, ठीक है, कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, है ना, इसकी, है ना। और जो नीचे वाला n है सर, जो नीचे वाला n है वो अलग से बचा रहेगा ऐसे। जो पीला वाला पोर्शन है उसको देखो, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, मैंने आपको n + 1 डिवाइड बाई 2 पढ़ाया था, नहीं याद आ रहा तो यहाँ से देख लो, 1 + 2 + 3 अप टू n तक था। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर कितना आया था, n + 1 डिवाइड बाई 2। और मैंने आपको बताया भी था कि सर ये चीज़ें अभी आपके काम आएंगी, तो इनको आप फॉर्मूले की तरह याद रख लो, ठीक है। पहले आपके सिलेबस में एक चैप्टर था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले उसे हटा दिया गया जब से, है ना, तब से हमें अलग से याद रखने पड़ते, नहीं तो ये उस चैप्टर में हमें याद हो जाते थे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आता था। बट क्योंकि अब वो चैप्टर हटा दिया, लेकिन ये चीज़ों की एप्लीकेशन है अभी बहुत सारे चैप्टर में, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। और वो भी यहाँ तक अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ मैं n से n कट कर दूँ क्या, तो मुझे एक बात बताओ कि क्या अब मुझे मीन पता लग गया, मीन ही तो निकालना मकसद था ना, हो गया n + 1, ऊपर क्या बचा n + 1, नीचे क्या बच गया 2 सर, मीन पता लग गया, देखो जरा, मीन पता लग गया। भाई पिछली बार हम क्या कर रहे थे, हम टेबल बना के एक्स आई को जोड़ रहे थे, जोड़ तो रहे ही थे ना, एक्स आई को जोड़ रहे थे ना, 7 + 6 सिग्मा सब कुछ कितना 72 आ रहा था। तो भाई ऐसे जोड़ा और जोड़ने के बाद एक्स आई की वैल्यू 72 रखी, फिर डिवाइड बाई 8 किया तो 9 मीन आया था। यहाँ भी वही चीज़ चल रही है, हमने बस यहीं जोड़ लिया, टेबल नहीं बनाई है, ठीक है। क्यों नहीं बनाई है, क्योंकि एक एक करके ऐसे घटाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा ना भाई, एन नेचुरल नंबर कितने हमें क्या पता भाई, ठीक है, इसीलिए। लेकिन हाँ अब इतना है कि अब मुझे तो निकालने को बोला गया था वेरिएंस, ठीक है, मुझे क्या निकालने को बोला गया था सर, मुझे वेरिएंस निकालने को बोला गया था मीन के बाद, ठीक है। तो ज़रा वेरिएंस की अगर मैं बात करूँ सर, तो ये क्या होगा, है ना। अब यहाँ पर अनग्रुप डेटा ही है, तो वेरिएंस क्या हो जाएगा, ध्यान दो, 1/n समेसन यहाँ पे क्या होगा सर, xi - x बार, है ना। अब यहाँ पे ये चीज़ लिखनी जरूरी होती है कि कहाँ से कहाँ तक,
क्योंकि वे जर्नल चीज़ है, हर बार हम नहीं भी लिखते, हमें पता था वो 8 तक है, 9 तक है, कितनी बार हो रहा है, बट यहाँ पर ये चीज़ लिखनी ज़रूरी हो जाती है। मैंने इसको अलग से टेबल वोबल में तो नहीं निकाला अभी, क्यों? क्योंकि टेबल बनाऊंगा तो कितनी बार लिखूंगा, कुछ पता नहीं लग रहा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं सर, हम सीधा वैल्यू ही इस्तेमाल कर लेंगे, तभी तो आंसर आ जाएगा। आप कहोगे कौन सी वैल्यू? मैंने कहा n, मतलब कितना, टोटल n ही है, तो n की जगह तो n ही रहेगा ना सर, क्योंकि अनग्रुप डेटा है उसमें, ठीक है। ये दोनों तो सेम ही चीज़ होती है। अब जरा यहाँ पे आना, अब जरा यहाँ पे आना, समेसन i = 1 से लेके n तक गया है, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता ना कि कितनी आ रही। जैसे सर पिछला जो क्वेश्चन था, मैं आपको एनालाइज कराता रहूँगा, पिछला जो क्वेश्चन था उसमें इस कॉलम का जो सम करके आया, हमें एक नंबर फिक्स पता लग गया, 74 है वो, है ना, क्योंकि सारा डेटा ऐसे दिया था। लेकिन यहाँ पर हमें नहीं पता लग रहा कि इसको जोड़ के एग्जैक्टली क्या आ रहा है, क्योंकि वो कोई सिंपल एक नंबर नहीं जैसा नहीं दिख रहा अभी हमें, वेरिएबल्स में चीज़ें कुछ दी गई हैं, तो यहाँ नहीं पता लग रहा। तो अब हम क्या करें? कुछ नहीं करना सर, बस आपको जो जो वैल्यू पता है वो लिख दो जर्नल फॉर्म में ही। जर्नल फॉर्म में कैसे लिखेंगे सर, ध्यान से देखना। मैंने कहा xi, ठीक है, जर्नल फॉर्म में रहने दो, माइनस x बार तो मुझे पता है। आप कहोगे कहाँ पता है? मैं कहूँगा देखो यहाँ पता है, x बार कितना है सर, मतलब मीन कितना है? मीन है n+1/2। तो इस मीन की जगह क्या मैं लिख दूँ n+1/2? यहाँ तक कोई आपत्ति है क्या किसी को? मुझे समझाओ बस कि आपको कोई आपत्ति है क्या, बताओ जल्दी से, कमेंट करते रहो। देखो ये जो पीला वाला हिस्सा है, ये किसकी जगह लिखा है सर मैंने? ये मैंने लिखा है मीन की जगह, है ना, ये मैंने लिखा है मीन की जगह। क्यों लिखा है वो भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि मीन की ही वैल्यू हमने ये निकाली है। ध्यान से देखना, बहुत आसान चीज़ है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब ये वेरिएंस, ठीक है, मैं क्या करता हूँ सर, मैं क्या करता हूँ, ठीक है, 1/n, ठीक है, ध्यान से देखना, 1/n, बहुत आसान सी चीज़ें हैं, 1/n, ठीक है, 1/n, एक मिनट रुको। अब मैं क्या करता हूँ, अंदर a+b² ओपन कर देता हूँ। दिख रहा है a+b²? अरे यार, इसको a समझो, इसको b समझो, इस पूरे को a समझो, तो a-b² ही तो है ना, वही तो अपने को ओपन करना है, बस तो कर लेते हैं, इसमें दिक्कत क्या है, ठीक है। तो ये a+b a-b का है ना, तो क्या हो जाएगा, xi² प्लस, ठीक है, प्लस जो भी है यहाँ पर दूसरी वाली चीज़, यानी कि n+1/2 इसका स्क्वायर, है ना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, -2a भी होता है, 2a की जगह क्या है xi, और b की जगह क्या है सर, b की जगह है n+1/2। अब जरा आगे देखो, अब इसके बाद क्या होगा, ठीक है। अब क्या कर सकता हूँ मैं, जो समेसन है सिग्मा, इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, जहाँ पे प्लस या माइनस का दिख रहा है, ठीक है। उसमें एक चीज़ और कर लेना कि भैया देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, कैंसिल होकर नीचे 1 बचा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, 1/n इंटू में दिस, यानी कि ये जो चीज़ है, देखो ध्यान से देखना, ये जो पूरी चीज़ है इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, है ना। मैंने क्या किया, ये लिख दिया xi², दिख रहा है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। फिर प्लस, फिर मैंने यही चीज़ लिख दी, ठीक है, क्योंकि इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ सर, इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। फिर क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा, यानी कि n+1/2 इसका स्क्वायर। ध्यान से देखते रहना, मैं बहुत ज़्यादा धीरे धीरे जानबूझ के कर रहा हूँ सर, ताकि आपको ये चीज़ें समझ में, आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ जाए, है ना। बस आपको ध्यान रखना है, धीरज नहीं खोना है, ठीक है। डरोगे नहीं तो हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, बिना गलती के हो जाएगा सर, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो xi बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है सर, xi बचा हुआ है, और n+1 भी बचा हुआ है, ध्यान से देखो, n+1 भी बचा हुआ है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यहाँ तक बात समझ में आई क्या? यहाँ तक बात समझ में आई? देखो कमेंट्स में बताते रहना आपको चीज़ समझ में आ भी रही है कि नहीं, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, ध्यान से देखना सर, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि चलो ये तो 1/n है, जो कांस्टेंट होगा ना, जो कांस्टेंट होगा उसको आप बाहर ले सकते हो, सिग्मा के बाहर ले सकते हो, जो कांस्टेंट है सर। तो मैं इससे पहले कि यहाँ पर कौन क्या चीज़ होगी वो सॉल्व करना शुरू करूँ, मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखना। मैंने क्या किया, मैंने जो कांस्टेंट चीज़ थी उसको बाहर लिखना चालू किया। देखो 1/n पहले से था, तो मैंने 1/n लिख दिया। xi जो है ना, ठीक है, ये कांस्टेंट नहीं है, तो आप खैर इसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हो, ठीक है, बट मैं अभी जानबूझ के इसकी वैल्यू पुट नहीं कर रहा, क्योंकि जहाँ जहाँ कांस्टेंट चीज़ें हैं, आप कांस्टेंट का कहने का मतलब यहाँ पर ये है सर, यहाँ पर कांस्टेंट कहने का मेरा मतलब है जिस पे
आई नहीं है, आई नहीं होगा तो उस पर आई का फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये मतलब है। समझ में आ गया? यानी अगर वो कोई वेरिएबल भी होगा पर आई का फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, है ना। जैसे यहाँ पे पड़ जाएगा एक्स आई को चेंज करोगे x1 x2 x3, x1 यानी पहला नेचुरल नंबर, x2 यानी दूसरा नेचुरल नंबर, यहाँ से आई के साथ फ़र्क पड़ रहा है तो इसको हम बाहर नहीं निकाल सकते एक्स आई को, इसलिए मैंने अंदर रहने दिया। चाहता तो मैं अभी इसकी वैल्यू पुट कर देता, अभी समय समय क्या आएगा मैंने फॉर्मूला लिखवा रखा है ना यहाँ पर, लेकिन अभी मैं वो कर नहीं रहा। ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 1/n और ये जो चीज़ है ना n+1 डिवाइड बाई 2, इसको मैंने बाहर निकाल लिया सर। अब आपको समझ आएगा मैंने वहाँ पे क्या किया, i = 1 से लेके n, और यहाँ पे अब सारा बाहर निकाल लोगे तो कुछ नहीं बचा, समझ लो 1 बच जाएगा, क्योंकि आप इंटू में 1 समझ सकते हो ना। यहाँ पे ये आपने बाहर निकाल लिया 1। अच्छा, इसको बाहर क्यों निकाल लिया हमने, एक्स आई को हमने बाहर क्यों नहीं निकाला था, उसको बाहर क्यों निकाल लिया, ध्यान से देखो समझ में आ जाएगा आपको। ध्यान से, मैं इसको ना कलर चेंज कर दूँ क्या, तभी आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। जो पहले से थी ना, है ना वाइट, उनको मैं वाइट ही कर देता हूँ, तब आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी, है ना। देखो ये चीज़ यहाँ पर पहले से थी, है ना, ये भी चीज़, है ना, ये भी चीज़ पहले से वाइट वाले पोर्शन में ही थी। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। मैंने क्या किया, जो चीज़ उधर थी उसको मैं इधर ले आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आई पे डिपेंड नहीं करता भाई, आई की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, यहाँ पे तो n है, आई पे फ़र्क नहीं पड़ता कोई उसको, है ना, 1 2 कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको, लेकिन यहाँ पड़ता है सर। यहाँ पे आई की वैल्यू 1 रखोगे x1 आ जाएगा, आई की वैल्यू 2 रखोगे x2 हो जाएगा, इसलिए हमने नहीं निकाला। वहाँ पर अगर आप देखो, अब आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, फिर माइनस सिंबल है ये वाला, मैंने माइनस सिंबल लिखाया, ठीक है। n+1 में बाहर निकाल सकता हूँ, है ना, एक तरह से कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है इसके लिए, है ना, समेसन, है ना, वाइट कलर से लिखते हैं समेसन से, i = 1 से लेके n, एक्स आई को नहीं निकाल सकता बाहर, एक्स आई को नहीं निकाल सकता बाहर। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब ज़रा ध्यान से देखना इसके बाद वाला स्टेप, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं, ठीक है। अब क्योंकि आप स्क्रीनशॉट ले पाओ, है ना, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट ले पाओ, तो मैं अगले पेज पे ही करूँगा इसके बाद, है ना, इसके बाद मैं अगले पेज पे ही करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ सर, ठीक है, यहाँ पे करता हूँ मैं, ठीक है। सिग्मा स्क्वायर = जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो, ये 1/n अपनी जगह है, क्या ये सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर है क्या, उसका स्क्वायर मतलब, है ना, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर है क्या। कैसे पता लग रहा है सर, आई की वैल्यू 1 रखो, x1 हो जाएगा। अब एक्स आई यहाँ पे क्या बोला करता है, सम फर्स्ट नेचुरल नंबर, यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर, 3 रखोगे तो x3 क्या आएगा, 3 का स्क्वायर, है ना। तो यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ही लिखा हुआ है ये, है ना। और वो क्या होता है सर, वो होता है, देखो 1/n तो पहले लिख दो, है ना, उसके बाद, है ना, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये सब क्या होता है, ये होता है n, ठीक है, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा n+1, फिर आ जाएगा 2n+1 डिवाइड बाई 6, ठीक है। इतना समझ में आया, प्लस इतना अगर आपको समझ में आया तो आगे चलते हैं सर। अभी मैं और अच्छे से आपको समझाऊंगा एक चीज़, अगर ये समझ में नहीं आ रही तो, बट मैं लिख लूँ एक बार। देखो 1/n है, ये है, और याद रहे इसकी वैल्यू क्या है, n है, हमने फॉर्मूले में पढ़ लिया था ना, है ना। आप पेपर में समझ पाओ, मतलब जब PDF को पढ़ रहे हो समझ पाओ, तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ इस बॉक्स की जो वैल्यू आएगी ना वो n ही आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, इसलिए मैंने अलग से लिख दिया, इसकी वैल्यू n आ जाएगी। देखो 1/n इंटू में दिस इंटू में ये क्या n है। अब क्यों है अभी समझा रहा हूँ, मैंने आपके हालांकि फॉर्मूले में बताया भी था। तो ये हो गया 1/n, इंटू में क्या है सर, n+1 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, इंटू में भी n आ गया, है ना। बस मैं एक बार लिख लूँ, भी समझा रहा हूँ कैसे आई हैं चीज़ें, जिनको नहीं समझना दोबारा समझा रहा हूँ। फिर माइनस में क्या है, n+1 है, और ये देखो ये क्या है, ये सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर ही है, यानी कि इसके लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना। अगर आप चाहो तो मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा n+1 डिवाइड बाई 2, n+1 डिवाइड बाई 2, यही हो जाएगा सर, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर ही है वो, है ना। तो यानी हो जाएगा n+1 इंटू में n+1 डिवाइड बाई 2, है ना। तो ये अभी मैं बताता हूँ फिर से, है ना, n+1 इंटू में n+1 डिवाइड बाई 2। अगर कैसे हो रही हैं चीज़ें, अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आया तो एक एक चीज़ समझो सर, एक एक चीज़ समझो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, है ना। हमने ये फॉर्मूले पढ़े थे ना अभी, ये वाले, अब ये वहाँ कैसे अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, इसको ज़रा समझो एक एक करके, ठीक है। मैंने क्या देखा, मैंने देखा सिर्फ इतने को, मैंने सिर्फ इतने को फोकस किया, है ना। इसी की वैल्यू तो मैंने n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6 पुट किया है। क्यों किया है, ठीक है, वैसे तो समझ में आ गया होगा, आप समझदार हो, बट क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है भाई मैं हर एक बच्चे को समझा पाऊँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे समझाता हूँ। ध्यान से देखना, यहाँ पर है सिग्मा, ठीक है, यहाँ पे है एक्स आई, इसका स्क्वायर, सिर्फ इतने की बात कर रहे हैं, है ना। और ये i = 1 से लेके n तक जा रहा है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर i की वैल्यू 1 रखूँ तो बस i की वैल्यू 1 होगी ना, यानी कि x 1 होगा, वो उसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस
फिर आई की वैल्यू 2 रखूँगा, यानी कि आई की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो ये हो जाएगा x2 उसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर x3 उसका स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे करते करते जाएगा ना xn तक, है ना। अब मैं क्या बोलूँगा कि भाई अपने को आंकड़ा जो दिया गया था ना वो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर थे, यानी xi जो था अपना वो क्या था 1, 2, 3, ऐसे करते करते लास्ट में था n। अब मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब है कि जो xi है अगर मैं i की जगह 1 रखता हूँ तो मुझे x1 मिलेगा। x1 क्या है सर 1 ही तो है, तो यानी ये 1 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर मैं i की वैल्यू का 2 रखूँगा तो मुझे x2 मिलेगा। x2 क्या है सर, x2 यानी दूसरा आंकड़ा क्या है सर 2 है, तो 2 का स्क्वायर। फिर अगला x3 मिलेगा सर, तो x3 3 है तो ये 3 का स्क्वायर ही तो हो जाएगा। ऐसे ही एंड में मुझे xn i की जगह n रख दोगे xn हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा सर xn n ही है तो n का स्क्वायर। ये बन नहीं गया सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर कितना हो जाएगा ये n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा ना। उसी की वैल्यू तो मैंने ये रखी है, ठीक है। इस तरह से चीज़ें की गई हैं, ठीक है। और ये n कैसे हुआ, ये तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही पता है यार, है ना। ये n कैसे हुआ, ठीक है। ये वाली चीज़ n क्यों हुई, ये तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा रखा था। कहाँ लिखवाया था, यहाँ पर, है ना। सिग्मा 1 हो अगर i इक्वल टू 1 से लेके n तक तो n ही आता है। तो यही तो था यार अपने क्वेश्चन में, है ना, यही तो था अपने क्वेश्चन में। सिग्मा i इक्वल टू 1 से n 1 होता है तो n ही आ जाता है। और इसी तरह से वो वाला देखोगे xi, वो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर बन जाएगा ना। xi में क्या करोगे, है ना, i की जगह 1 रखोगे, x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 1 है, x2 2 है, x3 3 है। इस तरह से सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर n प्लस, है ना, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। और ये वाला तो पहले से बैठा हुआ था ना उसके साथ, इसीलिए आ गया यहाँ पे, है ना। ये तो पहले से बैठा हुआ था और फिर बाकी आगे की चीज़ें। चलो यहाँ तक अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है सर, तो अब जरा क्वेश्चन करते हैं इसके आगे, ठीक है। देखो यहाँ से आ गया, इससे ही कट गया। एक और चीज़ ध्यान दो, एक और चीज़ अगर आप ध्यान दो तो आपको नज़र आ जाएगा कि यहाँ पर n+1 तो मुझे दिख रहा है। ध्यान से देखो, यहाँ पर मुझे n+1 दिख रहा है क्या, हाँ, ठीक है। मैं कहूँगा सर यहाँ पर भी, है ना, मैं कहूँगा सर यहाँ पर भी आपको n+1 दिख रहा होगा, ठीक है। फिर मैं कहूँगा सर यहाँ पर तो आपको दो बार n+1 नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एक तो देख लो, मैंने कहा यहाँ से n+1 मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। मैंने n+1 सर कॉमन लिया, n+1 जैसे मैंने कॉमन लिया, अब अंदर क्या बचेगा, ठीक है। यहाँ बचेगा 2n+1 डिवाइड बाई 6, यहाँ आ जाएगा 2n+1 डिवाइड बाई 6 प्लस, यहाँ पे n से n कैंसिल आउट हो गया होगा सर, n से n कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा, n+1 का स्क्वायर था, एक बार बाहर आ चुका है तो एक बार n+1 बचा हुआ है ना। और डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4 आ गया, है ना भाई। देखो इसका स्क्वायर था, एक बार आपने बाहर ले लिया है ना, तो एक बार बचा हुआ है, 2 तो बाहर नहीं लिया ना, तो 2 का तो स्क्वायर करना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर 4 आया, इसका स्क्वायर क्यों नहीं किया ना, क्योंकि ये चीज़ एक बार बाहर आ गई, ठीक है। माइनस यहाँ पे देखोगे तो n+1 बाहर है तो क्या बच गया, यहाँ पे n बच गया, n+1 डिवाइड बाई 2। अच्छा 1/n भूल गए ना इधर हम, 1/n भूल गए, रुक जाओ, ये n भी कटना चाहिए था, 1/n, हाँ 1/n भूल गए। यहाँ पे देखो यार भूल गए, यहाँ पर देखो ये n+1 बाहर लिया था, ये जो n था ना ये लगाना भूल गए ना नीचे, तो ये तो n रहेगा ना नीचे सर, यानी डिवाइड बाई n भी है, इतना याद रखना, ठीक है। तो अगर यहाँ डिवाइड बाई n भी आ जाएगा तो समझ लो यार ये n से n भी कैंसिल आउट हो गया था, है ना, तो ये n नहीं बच रहा सर, ठीक है। तो इसको याद रखना बस। अब यहाँ पे आ जाओगे तो कितना हो जाएगा n+1, अंदर अगर आप देखें, हाँ 4 6 2 कैल्शियम आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा सर 12 आ जाएगा। तो यहाँ से 6 दूनी 12, 2 गया, 2 दूनी 4n प्लस में 2 प्लस 4 3 12, यानी कि 3 से गुणा करोगे, 4 3 12 3 इंटू n 3n, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा सर, है ना। 2 का पड़ा 6 बार जाएगा, नहीं 6 से माइनस बाहर है तो -6 गुणा n -6n, ठीक है, -6n और फिर -6, ये आ जाएगा सर। अब ज़रा देखना कितना आ जाएगा, n+1, है ना, 4n और 3n, 7n में से 6n गया, 1n बचा होगा, तो यानी n आ गया। और क्या बच रहा है सर, 3 और 2 5 -6 यानी -1 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई 12 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप फाइनल आंसर देखना चाहते हो सर तो ये हो ना n+1 n-1, a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी n स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, नीचे कितना है 12। तो इस तरीके से ये पूरा सॉल्यूशन आया है आपका, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। स्क्रीनशॉट लेना है तो पहले इस पार्ट का ले लेना सर स्क्रीनशॉट। मैं आपको एक बार, है ना, वैसे पीडीएफ तो मिल ही जाएगा, बट ये फिर भी मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो। ठीक है, एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना और फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना सर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 इसमें क्या कह रहा है, फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं, इनका हमें ठीक है मीन और वेरिएंस निकालना है। तो भाई फर्स्ट 10 मल्टीपल्स यानी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 चौक 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 निम 27, 3 धामे 30। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे क्या करना है सर, मुझे तो निकालना है मीन, है ना। तो एक्स आई तो मुझे पता है कि भाई एक्स आई क्या है, फर्स्ट 10 मल्टीपल यानी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, इस तरह से 3 धामे 30। अब मुझे क्या करना है सर, मुझे तो निकालना है मीन का, क्योंकि मुझे पता है मुझे वेरिएंस निकालना है तो उसमें मीन की जरूरत पड़ेगी, और वैसे भी मीन के बारे में पूछा ही क्या। तो भाई क्या यहाँ पर करना चाहोगे आप, यहाँ पे आप निकालना चाहोगे इनका सम, है ना, डिवाइड बाय कितना करना चाहोगे, एन कितना है सर, यहाँ पे 10 है ना, क्योंकि पहले 10 मल्टीपल की बात की गई है ना, तो एन की वैल्यू तो सीधा सीधा 10 है सर। इन सभी को जोड़ के कितना आएगा, या तो आप एक एक करके जोड़ते फिरो भैया, या तो आप एक एक करके जोड़ते फिरो, या फिर आपको पता है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, अगर ये एपी हो तो ये एपी ही तो है जिसका फर्स्ट टर्म 3 है ना। सम क्या होता है n/2 ए प्लस में ए एन, अगर हमें nth टर्म पता हो तो। अब यहाँ पे 10 चीज़ें हैं तो एस 10 सीधा सीधा क्या हो जाएगा, ये याद है ना फॉर्मूला, नहीं तो आप एक एक करके जोड़ लेना यार, है ना। तो n कितना है, 10 है सर, तो 10/2 हो गया, ए कितना है 3 और ये कितना है 30, है ना। 2 से काटा तो 5 आ गया, 30 और 3 33, 33 पंजे 30 पंजे 150 और 5 65, 165 आ गया सर, है ना। यानी कि इन सभी को जोड़ लेना, सिग्मा एक्स आई कितना आ जाएगा 165। ठीक है, तो ये आ गया सर 165 डिवाइड बाई क्या है सर 10 है, तो यहाँ से ये कितना आ गया सर 16.5। अब आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि 16.5 आया है, कितना आया है 16.5, कौन आया है सर, मीन आया है। अब आप मुझे बताओ कि क्या अब आप एक्स आई और ये जो मीन आया है इसका अंतर बता पाओगे, क्या इसका अंतर बता पाओगे, हाँ बिल्कुल बता पाओगे। कैसे सर, है ना, 16.5 में से 3 घटा दो, है ना, 3 माइनस 16.5, है ना, माइनस 13.5। फिर अब देखो ये 3 बढ़ता जा रहा है ना, यानी गैप पहले 3 कम करते रहो, यानी इसमें से घटाओगे तो इसे 3 और कम हो जाएगा गैप, क्योंकि 3 और ज़्यादा 5 चला गया 13 के, तो जगह 10.5। फिर ये हो जाएगा माइनस 7.5, फिर 3 और तो कितना हो जाएगा, ठीक है, गैप 3 कम हो जा रहा है, मतलब 3 जोड़ते जाओगे, ठीक है, तो जाएगा 4.5, ठीक है, और ये हो जाएगा 1.5। अब देखो, अब यहाँ पे जब आओगे ना तो 18 बड़ा हो गया उससे, अब उल्टा करना, अब 18 में से ये घटाना, तो 18 में से 16 जाता है, 2 बचता है, लेकिन आधा हो रहा है तो 1.5 बचेगा, है ना, तो नहीं 1.5। अब ये प्लस का आएगा, सॉरी, है ना, वो आप कर लेना, ठीक है। कहीं कहीं मैंने घटाने को जोड़ना, जोड़ने को घटाना बोल दिया, वो उतना यार चलता है, अब इतना दिमाग मत लेना, ठीक है। अब यहाँ से 3 ज़्यादा होता जाएगा, तो 18 3 21 है ना, 1 3 4, ठीक है, और 3 और जोड़ दोगे तो 7.5, और जोड़ दोगे तो 10.5, और 3 जोड़ दोगे तो ठीक है 13.5। ठीक है, अब देखो इतनी बात अगर आपको समझ में आई तब आप कहोगे सर जो इसको स्क्वायर करना होता है फिर जोड़ना होता है ना, वो चीज़ थोड़ा लेंथी लगती है। ठीक है, तो मैं आपको सिंपली क्या बता रहा हूँ, ठीक है, देखो एक ट्रिक सीख लो जिसकी वजह से आप आसानी से स्क्वायर निकाल पाओगे एटलीस्ट, क्यों, क्योंकि सबके लास्ट में 5 है, तो सबके लास्ट में अगर यूनिट प्लेस पे 5 आ जाए, मतलब अभी पॉइंट थोड़े के भूल जाओ, ठीक है, मान लो ये 13.5 की जगह 135 होता है ना, ये 10.5 की जगह 105 होता, पॉइंट भूल जाओ थोड़े के लिए। तो आपको क्या करना है सर, आपको कोई भी ऐसा नंबर मिले जिसके एंड में यूनिट प्लेस पे मतलब इकाई के अंक पे 5 आता हो, तो आपको क्या करना होता है सर, है ना, जब आप इसका स्क्वायर निकाल रहे होते हो तो आप क्या करते हो, अगर लास्ट में 5 है तो स्क्वायर में जो आंसर आएगा उसमें 25 आएगा, और जो यहाँ पे नंबर बच जाता है सर, जो यहाँ पर नंबर, डिजिट की बात नहीं कर रहा, नंबर मतलब इसके आगे कोई और चीज़ होती, जैसे ये होता 12, है ना, तो ये नंबर क्या बनता 12। ठीक है, तो वही मैं कह रहा हूँ, अब जैसे यहाँ पर तो एक ही डिजिट बच रही है तो इसलिए मैं सिर्फ डिजिट बोल सकता हूँ, बट मेरे कहने का मतलब कुछ भी हो, अगर एक और होता तो ये 12 बन जाता, तो मैं पूरे 12 को कंसिडर करता। ठीक है, मतलब जो भी यहाँ पर नंबर बच रहा है उससे एक ज़्यादा क्या होता है, यहाँ पे 2 बच रहा है ना सर, 2 से 1 ज़्यादा क्या होता है 3,
तो 2 3 कितना 6, तो यहाँ 6 लिख दो। समझ में आ गई बात? यहाँ तक बात समझ में आया? अगर ये चीज़ समझ में आए तो और प्रैक्टिस करो सर, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। 35 है सर, 35 का स्क्वायर करना है। मैंने कहा इसकी जगह क्या लिख दो सर 25, और इससे एक ज़्यादा क्या होता है 4, इससे एक ज़्यादा क्या होता है 4, तो 3 को 4 से गुणा कर लो सर 12 होता है, तो यहाँ लिख दो 12, यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा 1225, है ना। ये ट्रिक बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, है ना। अब जैसे 45 है सर, इसका स्क्वायर निकालना है, वो आप फटाक से कर लोगे, ठीक है। लास्ट में तो 25 आएगा, 4 से ज़्यादा 5 होता है, 4 पंजे 20। बात समझ में आ रही है? अब अगर आपको बात समझ में आ रही है तो जरा यहाँ से देखना, ये आप मेंटली कर लोगे सर। मान लो ये 135 होता, पॉइंट भूल जाओ, और इसका स्क्वायर निकालना है, तो आप क्या कहोगे, लास्ट में तो सर आना है 25, मैं कहूँगा बहुत बढ़िया। आप कहोगे सर इसके बाद देखो 13 बच रहा है, तो इस 13 को उससे एक ज़्यादा नहीं 14 से गुणा करना है सर। 13 गुणे 14 कितना होता है 182। कहोगे ये कैसे हो गया भाई, 13 का स्क्वायर तो याद है, 13 गुणे 13 कर लो पहले, 13 का स्क्वायर 169, एक बार और 13 जोड़ दो, समझ लो 14 बार गुणा कर दिया। 169 में 13 जोड़ोगे 182 आ जाएगा, ठीक है। तो 18225, ठीक है। अब मैं यहाँ नहीं करूँगा रफ में, अब मैं डायरेक्ट यहाँ कर रहा हूँ, समझ में आ गया? देखो लास्ट में 25, फिर 13 से एक ज़्यादा यानी कि 14, यानी कि 13 गुणे 14 182। एक के बाद अगर पॉइंट होगा तो इधर से 2 के बाद पॉइंट लगता है अगर स्क्वायर कर देते हो तो। ऐसे यहाँ पर भी देखो सर 25 आ जाएगा, लेकिन ये 0.25 बन जाएगा, है ना। बस अब 25 ना बोल के 0.25 बोलना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट अलग से पढ़ा जाता है। खैर वो सब छोड़ो, है ना। अब 10 से एक ज़्यादा क्या होता है सर 11, 11 गुणे में 10 कर दो 110 होता है सर, है ना। यहाँ पर कितना सर 5 का स्क्वायर 25, पॉइंट अभी नहीं लगाया तो 25 पढ़ सकते हैं। अब 7 है, 7 से एक ज़्यादा क्या होता है 8, तो 8 7 56 है सर, ठीक है। मुझे बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आ रही है क्या? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत आ रही है? नहीं। चलिए अब बात कर लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, सीधा सीधा लिखना। 4.5 का आप समझ में आ गया होगा, 4 पंजे 20.25 हो जाएगा। अब आपको ट्रिक समझ में आ गया होगा सर, है ना। इसका हो जाएगा 15 का, तो खैर याद भी होगा आपको, 2.25 हो जाएगा ये, क्योंकि 15 का 225 होता था, है ना। ये भी 2.25 होगा, है ना। इसका कितना हो जाएगा 4 पंजे 20, यानी 20.25। इसका कितना हो जाएगा 7 8 56.25। इसका कितना हो जाएगा 10 गुणा में 11 110.25। इसका कितना हो जाएगा, हमने ऊपर निकाला था 182.25, ठीक है। तो यहाँ तक बातें समझ में आई आपको? ठीक है। चलिए अब आपको क्या करना है, अब आपको इनको जोड़ लेना है, ठीक है। तो यानी समेसन xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है। आप इनको जोड़ लेना यार, 742.5 जाएगा। आप जोड़ना तो आता होगा, स्क्वायर तो मैंने कर दिया जो कठिन वाला पार्ट था, है ना। 742.5। अब मुझे क्या निकालना था, वेरिएंस निकालना था। अब वेरिएंस का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगा दूंगा, क्या हो जाएगा 1/n सिग्मा, ठीक है, xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है। अब चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो i = 1 से लेके 10 तक, है ना। टोटल 10 बार हैं ये चीज़ें। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इन सभी का समेसन कितना आया 742.5। अच्छे से लिखते हैं इसको, और डिवाइड बाय कितना है 10 है सर, कितना हो जाएगा 74.25, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब बात कर लेते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 4 की। अब देखो यार, जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि ग्रुप डेटा का ही एक टाइप है ना। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का भी रोल आ जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है सर एक्स आई में क्या है 6 10, फिर क्या है 14, फिर 18, फिर 24 28 30, है ना। यहाँ पे आ गया 24, यहाँ पे आ जाएगा 28, और यहाँ पे आ जाएगा 30। यहाँ तक बात समझ में आई? अब फ्रीक्वेंसी देखो क्या क्या दी गई है यहाँ पे, है ना। फ्रीक्वेंसी एफ आई क्या है सर 2 है, फिर यहाँ पे 4 है, फिर यहाँ पे 7 है, फिर यहाँ पे 12 है, फिर यहाँ पे 8 है, फिर यहाँ पे 4 है, फिर यहाँ पे 3 है। अब मुझे क्योंकि, है ना, सिर्फ एक्स आई को जोड़ के काम नहीं चलेगा सर। क्यों? क्योंकि अगर मैं ऐसे जोड़ने लग जाऊँगा तो यार 6 2 बार आया होगा, ये मतलब है ना सर। तो एक ही बार जुड़ेगा वो, तो 10 तो 4 बार आया होगा सर। ऐसे जोड़ूंगा 10 एक ही बार जुड़ेगा, इसीलिए मुझे अब एफ आई एक्स आई वाला तरीका अपनाना पड़ेगा। तो 6 गुणा में 2 कितना हो जाएगा 12, 10 गुणा में 4 कितना हो जाएगा 40, 14 गुणा में 7 कितना हो जाएगा 98, ठीक है। 18 गुणा में 12 कितना हो जाएगा 18 दूनी 36 का 6, यहाँ से ले गया 3, या यूँ कह लो ना 18 2 में 180, 18 18 36 216, है ना, ऐसे ही कर लो, ठीक है। 24 गुणा में 8 192 होता है, और 28 गुणा में 4 कितना हो जाएगा 28 दूनी 56, 56 का डबल कर देंगे तो 112, यहाँ तक आ गया। 30 गुणा में 3 कितना हो जाता है 90, ठीक है।
यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं सारी, ये वाली, ठीक है। तो आप इनको जोड़ो और इनको जोड़ो, है ना, इनको जोड़ोगे यानी कि सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना हो जाएगा सर, ये 760 आ जाएगा। आप जोड़ के देख लेना। ऐसे ही इनको जोड़ लेना, सिग्मा एफ आई कितना आ जाएगा सर, ये 40 आ जाएगा, है ना। ये जोड़ना तो आसान है, गुणा उड़ा कर दी मैंने। अब देखो हमें पहले माध्य निकालना था, तो माध्य के लिए क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। आप चाहो तो यहाँ कैपिटल एन भी लिख सकते हो, अब स्मॉल एन मत लिखना बस, ठीक है, आपकी इच्छा है। तो यहाँ से कितना हो गया सर, ये हो गया 760 डिवाइड बाई कितना है 40, है ना। इससे ये कट गया, 19 चौक 76 होता है, यानी कि कट के 19 आना है सर, है ना, कट के कितना आना है, 19 आना है। तो ये पता लग गया मीन, ठीक है। यहाँ से हमें क्या पता लग गया, मीन, ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे यार हमें वेरिएंस भी तो निकालना था। हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे सर हमें वेरिएंस भी निकालना था। अब वेरिएंस का फॉर्मूला यहाँ पे कैपिटल एन आएगा सर, स्मॉल एन मत लिखना। हाँ, समेसन के निशान में अगर आप यहाँ लिखना चाहोगे आई इक्वल टू 1 से लेके स्मॉल एन, वही आएगा। अब स्मॉल एन है कितना, आप अंगुलियों पे गिन पाओगे कितनी बार दिया गया, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो आप चाहो तो 1 से लेके 7 तक भी लिख सकते हो, इस चीज़ को छोड़ भी दोगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देखोगे कैपिटल एन और स्मॉल एन अलग अलग आ रहा है। अब याद आया मैंने स्मॉल एन और कैपिटल एन में जो डिफरेंस बताया था, क्यों बताया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे हो जाएगा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, लेकिन क्योंकि फ्रीक्वेंसी यहाँ पे अलग अलग है, उसका भी रोल है, तो एफ आई भी आएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि आपको। तो मतलब मुझे क्या करना है, मुझे पहले तो ये वाला एक कॉलम चाहिए होगा जिसमें मुझे एक्स आई माइनस एक्स बार यानी इनका गैप पता लग जाएगा कितना कितना है। फिर उसका स्क्वायर वाला भी चाहिए होगा, चाहो तो यहीं पे स्क्वायर भी निकाल लो, एक कॉलम बच जाएगा आपका, है ना। उसी टाइम स्क्वायर निकाल लेना जो इसका आएगा, अगर आप पेपर में लेट हो रहे हो तो। बट कोई बात नहीं, अब एनसीईआरटी में से किया, कोई टीचर नाराज़ हो जाए बेकार में, वैसे होना नहीं चाहिए, है ना। बट कुछ पता नहीं होता भाई, घर से लड़के आए हो अपनी बीवी से कोई, है ना, और वो कह गया तुमने ये वाला कॉलम नहीं बनाया भैंस किया। भाई मुझे पता है कि अगर मान लो इनका डिफरेंस 8 है तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, डायरेक्ट लिखता चलूँगा ना मैं, बट कोई बात नहीं, है ना, वैसे ही करेंगे हम, ठीक है। कुछ नहीं पता भाई कौन अपनी बीवी से लड़ के आया हो घर पे और आपकी कॉपी चेक कर रहा हो और फिर सारी खुंदक सारा गुस्सा आपके ऊपर निकाल दिया, ठीक है। इसलिए हम ऐसे करेंगे। फिर क्या आएगा सर, एफ आई इंटू में दिस, तो यहाँ पर क्या एफ आई, है ना, एफ आई और एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब जरा आगे देखना। हाँ भाई लोग, तो मैंने क्या बोला, पहले मुझे मीन से डिफरेंस देखना है। मीन आया है सर 19, मीन कितना है 19। किसका डिफरेंस देखना है सर, किसका डिफरेंस देखना है साहब, किसका डिफरेंस देखना है साहब, इस वाले कॉलम का, एक्स आई वाले कॉलम का, यानी इसका, है ना, इसका डिफरेंस देखना है ना, ये रहा। तो अब मुझे एक बात बताओ ना, 19 आया सर, 19 से 6 का डिफरेंस देख लो, है ना, 19 से 6। हालांकि जब तक हमें घटाना इसमें से होता है, 6 में से 19 गए तो हमें माइनस प्लस का ध्यान रखना पड़ेगा ना, तो बस इतना याद रखना। आई बात समझ में। तो 6 में से 19 गया, इसलिए 19 में 6 13, तो मतलब -13 हो जाएगा यार ये, है ना। 10 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 9, लेकिन माइनस का। 14 में से 19 गए 5 माइनस के, है ना। 18 में से 19 गए माइनस के 1। अब 24 में से 19 गया तो भैया अब तो प्लस आएगा, 19 5 24 होता है, ठीक है। 28 में से 19 गए, 19 और 9 28, ठीक है। 30 में से गए तो सर 11, ठीक है। अब हमें स्क्वायर भी करना है। मैंने वही कहा था कि जब मैं -13 निकाल ही रहा था, मुझे माइनस का भी ध्यान देना पड़ता है। ऐसे में यार मैं सीधा सीधा 13 का स्क्वायर 169 करता ना, माइनस प्लस भी ध्यान नहीं रखना पड़ता, है ना। ये वाला कॉलम मतलब उड़ा ही देता अपने दिमाग से, ठीक है। तो कोई बात नहीं, बट यहाँ पे डायरेक्ट नहीं करके करना है तो हम यहाँ करते हैं। ये आ गया है सर 169, ये आ गया है सर 9 का स्क्वायर 81, ये आ गया है सर 5 का स्क्वायर 25, और ये आ गया सर 1 का स्क्वायर 1, और ये आ गया 5 का स्क्वायर 25, और ये फिर आ गया 81, और ये आ गया 121। क्या मैं इसी को जोड़ दूं जैसे हर बार जोड़ रहा था? नहीं सर। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं ना, ये एक एक बार नहीं हो रही हैं। जितनी बार फ्रीक्वेंसी है उतनी बार हो रही हैं। मतलब ये जो आपको फ्रीक्वेंसी दिख रही है ना, तो ये वाली चीज़ 2 बार हुई है। 81 यहाँ पर ये 4 बार बना है, ये चीज़ 7 बार बनी है, ये चीज़ 12 बार बनी है। यही तो मतलब फ्रीक्वेंसी का। तो कैसे आप उसको सिर्फ एक एक बार जोड़ दोगे? लॉजिक समझ में आ रहा है ना? हम कहाँ पे फॉर्मूले में ये लगाते हैं, कहाँ पे नहीं लगाते हैं भैंस की आँख। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अब मेरे को क्या करना है, बस
ठीक है। अब पता नहीं आपको एक कलर नज़र आ रही है कि नहीं, बट मेरे को ऐसे हाईलाइट रहता है ना, तो दिमाग में ज़्यादा रहता है कि हाँ चलो इससे गुणा करना है मुझे, है ना। तो मतलब 2 को इससे गुणा करना है, सीधा सीधा इसको 170 मान लो। 170 का डबल कितना होता है, 17 दूनी 34, 340, 2 कम कर देना यार 340 में से। 340 में से 2 कम कर दोगे कितना हो जाएगा, 338 जाएगा भैंस के, खत्म। ठीक है ना, क्योंकि ये और ये गुणा ही करना है, देख लो ना, इन दोनों को गुणा ही करना है सर, इन दोनों को गुणा ही करना है, बस ये 2 कॉलम है ना। अगर ऐसे नज़र हो सकता है ना, हो सकता है कि ऐसे ना आता हो इतना नज़र, अरे तुम क्यों मिट रहा है भाई, है ना। अरे वहाँ नहीं मिटना चाहिए भाई, है ना। 1 मिनट रुक जाओ, मैं हटा ही देता हूँ, ठीक है, और कोई और निशान लगा देता हूँ कि सर देखो अभी हमारा ध्यान इतने सारे कॉलम्स में से इस पे और इस पे, ये होना चाहिए सर, ये गुणा करना है, ठीक है। अब आ जाओ, है ना, 81 को 4 से गुणा करना है, 8 चौक 32, 320 में 4 जोड़ दो, 324 यार, ठीक है। और क्या करना है सर, 25 सत्ते तो आपको पता ही होगा, 25 छक्का 150 होता है, तो 25 सत्ते 175 होता है, ठीक है। 1 से गुणा करना है तो 12 को दे तो 12 ही होता है भैंस की, ठीक है। 25 को गुणा करना है 8 से तो 200 होता है सर। 81 को गुणा करना है 4 से, तो ये तो हमने अभी देखा था 324 है ना, 8 चौक 32, 1 चौक 4 यानी 324 हो जाएगा। 121 को 3 से करना है सर 363 हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। अब मुझे बता दो, है ना, अब मुझे बता दो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई हैं क्या सबको, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई हैं सबको, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे, है ना। 1 मिनट यार, मिटा नहीं गए, ठीक है चलो, है ना। अब आपको क्या करना है, इनका समेशन करना है, यानी अब हमें निकालना है सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, है ना। इनको जोड़ लेना भैया, 1736। अभी जोड़ने वाला काम मैं आप पे छोड़ रहा हूँ हर बार, है ना, इतना तो आपको आना चाहिए यार, ठीक है। यहाँ आ जाओ, मैंने क्या बोला, वो आ गया 1736 और डिवाइड बाय एन कितना है सर, एन उसी को बोलते हैं जो सिग्मा एफ आई आता है, यानी कि 40। अब आप देखोगे तो 4 से कट जाएगा 10, 4 से 36 कट रहा मतलब पूरा नंबर 4 से कट रहा होगा, सीधी सी बात है यार। 4 चौक 16, है ना, क्योंकि 4 के लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं, यूनिट और टेंस, उनसे मिलकर जो नंबर बन रहा है वो 4 से कट रहा है, पूरा नंबर कटेगा। 4 चौक 16, 1 और 3 कितना हो गया 12, तो 4 3 12, ठीक है। 1 बचा होगा, 6 बचा होगा, 4 चौक 16, 10 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा 43.4। वैसे भी पूरा नहीं भी कटता अगर, तो हम पॉइंट मेंशन निकाल देते हैं इसके, है ना, वैसे भी पॉइंट में आया ही है, देखो ये रहा। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या, यहाँ तक बात समझ में आई क्या, देख लो यार क्या नकली सवाल था भैंस क्या का, और तुम इससे डर रहे थे कि पता नहीं इसमें क्या क्या कैलकुलेशंस होती हैं वगैरह वगैरह वगैरह, हो गया ना, ठीक है। ये था चौथा सर। अब 5वें की बात करते हैं, 5वां भी सेम टू सेम है भैंस क्या, देख लो, ठीक है ना। एक्स आई एफ आई डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे कि चलो ठीक है यार, है ना। एक्स आई कितना 92, कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7, उसी हिसाब से मुझे यहाँ पे स्पेस मैनेज करना होगा, है ना। 92 93 फिर 97 और फिर कितना है सर 98 है, फिर 102 है और फिर 104 है और फिर 109 है, चलो, है ना। अब एफ आई देख लो सर, फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी है सर 3 2 3 फिर 2 6 3 3, है ना, 2 6 3 3, है ना। अब फिर से मुझे अब समझाने की बार बार जरूरत नहीं है ना, ये एफ एक्स आई क्यों निकाल रहे हैं, ठीक है। 3 दूनी 4, अरे ऐसे ही करो ना, 9 3 27 और 2 3 6 यानी 270 और 6 276 भैंस की आँख, है ना। 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 यानी 18 का 1 0 180 और 6 186, है ना। 90 तियाँ 270 और 7 तियाँ 21, 270 और 21 करोगे तो 291, ठीक है। 98 दूनी यानी 100 दूनी 200, 2 2 कम कर दो यानी कि 196, 102 गुणा 6 करोगे 612, ठीक है। इसको करोगे तो 312, इसको करोगे 109 गुणा में 3 करोगे तो 327, ठीक है। अब बताओ यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया है, ठीक। तो अब हमें निकालना क्या है सर, हमें तो मीन निकालना है भैंस की आँख, है ना, माध्य निकालना है, यानी कि सिग्मा, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई वाला, है ना, डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। तो ये कितना हो जाएगा सर, ये कितना हो जाएगा, हमें क्या चाहिए, इन दोनों का समेशन, मतलब दोनों कॉलम का समेशन चाहिए, है ना। तो यहाँ से, है ना, इसको जोड़ लेना सर 22 आ जाएगा, इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 22, यानी कि सिग्मा एफ आई जिसे आप एन बी कहते हो कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा सर। 3 2 5 3 8 2 10 6 16 3 19 3 22, है ना। इसको जोड़ोगे 2200 आ जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आ जाएगा सर, जोड़ के देख लेना,
2200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2200 आ जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे हमने लिख दिया 2200, यहाँ पे लिख दिया 22, कट के कितना आ गया? 100 आ गया सर। कट के कितना आ गया? 100। मतलब सीधा सीधा मीन तो दो, कितना प्यारा नंबर आया 100, है ना। देख के खुश हो जाओ भैंस की, है ना, कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। अब मुझे बात बताओ, अब मुझे क्या करना चाहिए? अब मुझे वेरिएंस निकालना है ना। तो वेरिएंस का पहले फॉर्मूला लिख लेना चाहिए। क्यों सर? क्योंकि तभी मुझे पता लगे ना कौन कौन से कॉलम बनाने पड़ेंगे मुझे भैंस की आँख। तो यहाँ पे देखो 1/n, n तो अपने को पता है, कुछ नहीं करना इसके लिए अलग से, है ना, सिग्मा एफ आई एन होता है, ठीक। यहाँ से i = 1 से लेके n तक जाएगा। n अगर आप स्मॉल n है, याद रहे ये स्मॉल n है। अगर आप लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे? 1 2 3 4 5 6 7 लिखोगे सर। नहीं लिखना चाहो तो छोड़ दो। बट फिर से मैं कह रहा हूँ, कोई टीचर अगर घर पे अपनी बीवी से लड़के आया है, तुम्हारे नंबर काट लेगा भैंस के यहाँ किसी चीज़ के, है ना। इसलिए यार इतनी चीज़ करते रहो ना। अब क्या पता मूड कैसा हो टीचर का, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? xi - x बार का स्क्वायर। लेकिन क्या ये सही है? नहीं। क्यों सही नहीं है सर? क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी आपको अलग से गिवन है, तो एफ आई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे बात बताओ, ठीक है, इसका समेसन, अच्छा अभी तो हमने कुछ निकाला ही नहीं है ना, तुम कैसे ही बता पाओगे? तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा अभी। तो यहाँ पे अभी निकाल लेते हैं xi - x बार का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर बाद में करेंगे चलो, है ना। xi - x बार का स्क्वायर यहाँ कर लेंगे, और फिर एफ आई से इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेंगे, xi - x बार का स्क्वायर, ठीक है। एक्स आई देखो कितना प्यारा नंबर आया था, मतलब एक्स बार मतलब, ठीक है। माध्य हमारा कितना प्यारा नंबर आया था। माध्य मतलब होता है मीडियन। भैया हिंदी वालों को पढ़ाता हूँ इसलिए वो निकल जाता है कभी कभी, ठीक है, हिंदी में कभी कभी इंग्लिश में। तो ये कितना आया सर? 100 है। तो 100 में से 92 का डिफरेंस देखो 8 का है ना, मतलब -8 यार, ठीक है। इसमें देखोगे तो 7 का डिफरेंस है, इसमें देखोगे तो 3 का है सर, है ना। 98 से 100 घटाओगे -2 बच जाएगा सर। 102 में से 100 घटाओगे +2 बचेगा सर। 104 में से 100 घटाओगे 4 बच जाएगा सर। 109 में से 100 घटाओगे 9 ही बच जाएगा सर। सब में से 9 9 100 माइनस किया है, इसमें 100 माइनस किया, -8 100 100 100 100 100 100 माइनस कर दिया सब में से। क्यों माइनस किया सर? क्योंकि ये माइनस करना था, और ये कितना आया था? 100 आया था। अब आपको देखोगे तो 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर आएगा सर 49, 3 का स्क्वायर आएगा सर 9, 2 का स्क्वायर आएगा सर 4, 2 का स्क्वायर आएगा सर 4, 2 का स्क्वायर आएगा सर 4। 1 मिनट, अलार्म बज रहा है भैया, यानी 8 बजने वाले हैं, ठीक है। लाइव क्लास भी लेनी है अभी हिंदी मीडियम वाले चैनल पे, क्लास 9th की। चलो पहले ठीक है, बंद करते हैं। फिर 10 मिनट हैं, जल्दी से मैं ख़त्म करता हूँ इस क्वेश्चन को, 10 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कहाँ पे थे हम, ठीक है। अभी ये वाला कॉलम और निकालना है, तो एफ आई इंटू में दिस, ठीक है ना। ध्यान से देखो, ये वाला, ठीक है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये वाला, ठीक है। कुछ नहीं हो रहा, अब हो जाएगा, ठीक है। ये वाला इनटू में ये वाला, इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर देना सर, है ना। इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकालो सर, है ना। 3 से करना है सर। 60 तियाँ 180, 4 तियाँ 12, तो 180 और 12 192 होता है सर। 49 को 2 से करना है तो 98 होते हैं, तो अपने बचपन से बहुत बार कैलकुलेट किया होगा। 9 को 3 से करना है 27 ही होता है ना शायद, हाँ। 4 से 2 को करना है 8 होता है सर, 8 लिख दो, है ना। और क्या हो गया? 4 को 6 से करना है सर 24 होता है सर, 24 लिख दो, ठीक है। और सर, और सर, ठीक है। फिर 4 को 3 से करना है 12 होता है, 12 लिख दो। कहीं कुछ गड़बड़ी कर दी क्या हमने? 8 64, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ये वाला छूट गया भैंस क्या, ओहो हो, चलो, है ना। ये वाला छूट गया ना। तो ये 9 का स्क्वायर 81 भी तो होगा भाई, ये तो 9 है ना, ये छोड़ दिया हमने, ठीक है। ये 9, तो 9 का स्क्वायर कितना? 81। अब 81 को इससे गुणा करना 3 से, तो 8 तियाँ 24 और 1 तियाँ 3, यानी कि 243 सर, 243, है ना। इन सबको ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 640 आ जाएगा सर। 640 क्या चीज़ आई है? सिग्मा एफ आई इंटू में एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। साफ नज़र नहीं आ रहा होगा, समझ जाना मेरी भावनाओं को मैं क्या लिखना चाहता हूँ। यहाँ पे आ जाओ सर, ये सभी आया 640, और डिवाइड बाई क्या है सर? डिवाइड बाई है, सॉरी, डिवाइड बाई है कितना कितना कितना, 22 ही तो है, सही तो लिखा था, ठीक है। डिवाइड बाई कितना है सर? डिवाइड बाई है 22, ठीक है, ठीक है। तो यार अभी क्लास के लिए मैं लेट हो रहा हूँ, लाइव क्लास शुरू करनी है, तो मैं इसका सीधा आंसर लिख दे रहा हूँ, आप कैलकुलेट कर लेना। 22 से डिवाइड करना बस यार, है ना। चाहो तो 2 से डिवाइड कर लो, फिर 11 से आसान रहेगा, है ना। तो ये आ जाएगा 29.09 लगभग, ठीक है ना। लगभग एग्जैक्ट है वो देख लेना, ठीक है। मेरा काम हो गया भाई, लाइव क्लास लेनी है फटाक से, क्लास 9th के लिए, है ना। 8 बजने वाले, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया है, थैंक यू।
इस लेक्चर को देखने के लिए। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, है ना, जिसमें हम बाकी क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।